गुरुलिंगो महाराज गुरुलिंगो महाराज भूले को रास्ता बताई दे। गुरुलिंगो महाराज गुरुलिंगो महाराज भूले को रास्ता बताई दे। भूले को रास्ता बताई दे देवा भूले को रास्ता बताई दे। भूले को रास्ता बताई दे देवा भूले को रास्ता बताई दे। गुरुलिंगो महाराज गुरुलिंगो महाराज भूले को रास्ता बताई दे। गुरुलिंगो महाराज गुरुलिंगो महाराज भूले को रास्ता बताई दे। आगमन वो सभी खड़े हो जाएंगे जाकर के राज्य को लाएंगे सम्मान से। ओरे खनके तोता छोड़ दे बिदला भुलाए रे दे बिदला भुलाए। ये तोरे खनके तोता छोड़ दे बिदला भुलाए रे दे बिदला भुलाए। ये बड़ा देव की शक्ति भूले मूरा की पूजाए रे मूरा की पूजाए। कृपाचे दादाना कृपाचे दादाना गुरु पाने बारे पाने को बाबाना भजन करैया बड़ा दो बड़ा भूले को सबू बाबाना बाबाना मेरे भाईना बताई दे। भूले को रसीता बताई दे। भूले को रसीता बताई दे देवा
भूले को रास्ता बताई दे, भूले को रास्ता बताई दे देवा, भूले को रास्ता बताई दे। गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे। चलो रास्ता दे दो। जैसे जैसे धीरे धीरे घुमाते जाना। गणपती दादाना, गणपती दादाना, मोठवा बाबाना, मोठवा बाबाना, खेडे बाईना, मातृ शक्तीना, मित्र शक्तीना, सगळं समाजता इसी बीच में हमारे बीच से हमारे धर्मगुरु का आगमन हो चुका है। सभी लोग जोरदार जयकार लगाएंगे। हरे पीड़िता, सेवा सेवा, हरे पीड़िता, सेवा सेवा, दादा पाचीना, सेवा सेवा। धन्यवाद साथियों। पांच देव है इस दुनिया में, कड़ कड़ मासा माहे रे, कड़ कड़ मासा माहे। ये पांच देव है इस दुनिया में, कड़ कड़ मासा माहे रे, कड़ कड़ मासा माहे। ये धरती आगी पवन पानी का गाने कहाँ है रे, का गाने कहाँ है। ये धरती आगी पवन पानी का गाने कहाँ है रे, का गाने कहाँ है। भजन करैया बड़ा दो, भजन करैया बड़ा दो, महिमा समझ न पाए गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, भूले को रास्ता बताई दे देवा, भूले को रास्ता बताई दे, भूले को रास्ता बताई दे देवा, भूले को रास्ता बताई दे। गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज, भूले को रास्ता बताई दे, गुरुलिंगो महाराज, गुरुलिंगो महाराज। और गोंडवाना में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन, गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, जिला सदस्य, सभी को कोटि कोटि वंदन, सेवा जोहार। और दूर दराज से आए हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग, गरीब और नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा, जय प्रापेन, जय गोंडवाना। प्रिय सज्जनों, अब आपको आगे ले चलता हूं, लेकिन कार्य प्रारंभ करने से जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति
अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि काय सुनी सत्यवाहिनी कि काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए काली कंकालुनी विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि बीरो बिराशिनु नामो और पिंद्र पार्शनी लाजी रखो माँ कि पूरन करियो सब कामो कि शंभु गौरा कुली तुरा कि शंभु गौर कुली तुरा कि जाए जयंतर मई पालो गुरुदेव गनु धनवंतरे कि जय जय सेवाभिमानो। परम शक्ति 5 खंड धरती के राजा शंभु सिंह बाबा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई, धर्म गुरु पाहती पारी गोपाल गंगो बाबा, क्रांति की देवी राय तरजंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए,
सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेख बाबा की, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की सेवा सेवा। धर्म गुरु पानी पारी कुपार मंगलो हारी। तो मैंने ये गाथा आपको कल सुनाया था। एक बार मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं और कौन लोग याद रख रहे हैं। तो जो अमरकोट का टीला था, वहाँ पर सबसे पहले के जो माता पिता थे, दाऊद आई थे, उनको किस नाम से जाना जाता था मैंने कल बताया था। कौन थे दो वहाँ नर्मदा के रूप में? जिसको मालूम हो हाथ उठा के बताए। दो, सल्ला गांगरा, ताली बजाओ। और बाकी लोगों ने भूल गए क्या? इसलिए डायरी पेन लेके आना चाहिए। कई कई जगह देखता हूँ मैं, अधिकतर छत्तीसगढ़ में देखा हूँ, पूरे लोग डायरी पेन लेके आते हैं और नोट करते हैं, और बहुत फर्क पड़ता है। जितने इतने लोग बैठे हैं ना सरपंच साहब, इतने तो खाली सुबह पूजा में आते हैं, ठीक है, तो वो लोग तो जल्दी जागेंगे ना। अब मुझे शर्म लगती है कि मैं मध्य प्रदेश का रहने ही वाला हूँ और मेरा मध्य प्रदेश पीछे रहा और छत्तीसगढ़ आगे, तो फिर क्या होगा? लोग क्या कहेंगे मुझे? तो वहाँ जो दाऊद आई के रूप में जीवित थे वो थे सल्ला गांगरा। उसको हम अपनी भाषा में बोलते थे सल्ला गांगरा। सल्ला यानी होता है दाऊद और गांगरा यानी होती है दाई, ठीक है। उन्हीं सल्ला गांगरा से दो बच्चों का जन्म हुआ। तो एक लड़का था जिसको गोंडी में टूड़ा बोलते हैं ना, टूड़ा टूड़ी। तो लड़का का नाम रखा गया आंधी रावण और लड़की का नाम रखा गया था सुषमा तेरी। इसके बाद में उनसे फिर वंशावली हुई, गणाधिपति गण सेविका का जन्म हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे बेल वंश फैलते गया। तो ये बात आपको मुख्य चीज तो याद रखना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 70-80 हजार का टेंट में गए पैसा, गए ना, और काम धाम छोड़ के सब यहाँ आए हैं, घाटा तो हो रहा है ना। तो कम से कम ये चीज जब हमारी घाटा हो रहा हमारा, तो उसमें कम से कम ये चीज सुनना चाहिए, ध्यान में। भला आपका तभी होगा जो मैं बात बता रहा हूँ उस मार्ग पर आपको चलना होगा, तब फायदा होगा। कार्यक्रम करवाने अकेले से फायदा नहीं होता। हम अंधविश्वास को नहीं मानते कि कहा पूजा करवा लिए तो काम हो गए, ऐसा नहीं। मैं मार्ग बताने वाला हूँ, और कोई मैं साधु भी नहीं हूँ, संत भी नहीं हूँ और महात्मा भी नहीं हूँ। ये मत सोचना कि कोई महात्मा जी है, क्योंकि हमारे समाज में साधु संत महात्मा संन्यास नहीं होते। वो तो हमारे लोग दूसरे की नकल करके बन रहे हैं जबरदस्ती। क्यों नहीं होते? सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, है ना।
अगर मैं सबको साधु महात्मा बनाते जाऊं तो करेगा कौन किसानी, और अन्न पैदा फिर कैसे होगा, मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी। इसलिए हमारे में संत नहीं होते, सन्यास नहीं होते। मैं सन्यास नहीं हूं। हमारे लोग दूसरे धर्म दूसरे की नकल में सन्यास धारण कर लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं। हमारे बाबा संत नहीं थे। बाबा मतलब बाबा शंभू महादेव जिसको बोलते, वो संत नहीं थे, सन्यास नहीं थे। विवाह हुआ है कि है सन्यास। गृहस्थी आश्रम वाले थे, गृहस्थ लोग थे। और बाबा शंभू से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा गुरु नहीं है। होगा तो बताओ कौन है। सन्यास भी नहीं है उससे बड़ा। तो जो मार्ग बता रहा हूं उस मार्ग पर चलोगे तो बराबर आपके ऊपर बड़ा देव की बूढ़ा देव की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। और सुनने के बाद इधर से इधर निकाल दिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे एक वाले ने क्या किया, 3 मूर्ति बनाई, एक जैसी थी एक बराबर थी, एक सा रंग एक सा रूप। तो वो मूर्ति वाले बाजार पहुंचा बेचने, तीनों मूर्ति को लेकर। वहां जाके ऐसा पंक्ति बना के तीनों मूर्ति रख दिया। एक आदमी खरीदने वाला आया, उसने तीनों मूर्तियों को देखा तो वो बड़ी सुंदर लगी। पूछा उसने, बोले ये मूर्ति कितने की है? बोले कीमत क्या है? मूर्ति बेचने वाला कहने लगा आपको 3 में से कौन सी चाहिए? बोले तीनों तो एक जैसी हैं, एक सा रंग है एक सा रूप है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। बोले कोई सी भी दे दो। नहीं, बोले इनका कीमत अलग अलग है। बोले कैसे? जो पहले वाली मूर्ति है बोले उसका कीमत है 500 रुपया, दूसरे नंबर की मूर्ति का कीमत है 1000 रुपया और तीसरे नंबर की मूर्ति का कीमत है 1500 रुपया। आपको कौन सी चाहिए? अब वो खरीदने वाला सोचने लगा कि ये मूर्ति एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है, फिर भी इनमें इनका कीमत अलग अलग क्यों है? बोले मुझे समझा के बताओ। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, इनका कीमत अलग अलग क्यों रखे हो? तो बोले देखो, वो बेचने वाले ने एक धागा उठाया और जो 500 रुपये वाली मूर्ति थी पहले नंबर में, उस मूर्ति के कान से धागा डालता है तो वो धागा दूसरे कान से निकल गया। बोले इसका कीमत 500 रुपया है। अच्छा, बोले 1000 वाली बताइए, दूसरा नंबर वाली। दूसरे नंबर की मूर्ति से जब कान से धागा डाला गया तो मूर्ति का धागा जाके पेट में रुक गया, निकला ही नहीं। बोले देखो अंतर हो गया ना, इसका 1000 है। अच्छा, बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति का कीमत वो बताइए। बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति? बोले हाँ। तो सबसे महंगी वाली मूर्ति के कान से जब धागा डाला गया तो धागा मुंह से निकल गया। बोले इसका कीमत सबसे ज्यादा है 1500। अब आप बताइए आपको कौन सी मूर्ति चाहिए? तो खरीदने वाला फिर भी नहीं समझा। आप लोग समझ गए क्या? कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे। वो समझा के बताने लगा, देखो बोले जो पहले वाली मूर्ति है इधर से धागा डालते हैं तो इधर से निकल जाता है दूसरे कान से। तो बोले ये मूर्ति का काम है, एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, इसलिए इसका कीमत है 500 रुपया। अच्छा, बोले दूसरी मूर्ति के कान से जब धागा डालते हैं तो पेट में जाके रुकता है, इसका मतलब है ये मूर्ति कोई भी बात को ध्यान से सुन लेती है लेकिन पेट में रखी रहती है, किसी को बताती नहीं है बोले, लेकिन सुन लेती है, इसलिए इसका कीमत थोड़ा अच्छा है, मीडियम मतलब। ठीक। अच्छा, बोले सबसे महंगी वाली? बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति के कान से जब धागा डालते हैं तो मुंह से निकल जाता है, इसका मतलब है ये मूर्ति कोई भी बात को ध्यान से सुनती है और अपने मुंह से दूसरों को भी बताती है, इसलिए इसका कीमत सबसे ज्यादा है। तो आप भी वैसे ही हो, है ना? सबके 2 ही हाथ है, 2 ही कान है, कम ज्यादा तो नहीं है ना कान कि कोई के 3 हो कोई के 1 हो तो कम सुनाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कौन सी मूर्ति बनना चाहते हैं। अगर 500 वाली बनना चाहते तो हाथ उठा के बता दो, सबसे सरल है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? नहीं बनेंगे। अच्छा, 1500 वाली कितने हैं तैयार हैं? कुछ लोग हैं, मतलब कैसे बनोगे? जो बात मैं बता रहा हूँ उसको याद रखोगे और मेरे जाने के बाद भी आप इसका प्रचार प्रसार करोगे, जहाँ भी बैठोगे जहाँ भी, तो वो चर्चा होना चाहिए हमारे धर्म संस्कृति की।
तो आपका कीमत भी जरूर बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैं बता रहा था कि धीरे धीरे जब बेल वंश फैला तो हम लोग उस समय जंगलों में, पहाड़ों में रहते थे, खोई खंडारों में रहते थे। उस समय 4 वेद 18 पाठ 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा जिसको आदि मानव कहा जाता है। कोई धर्म जानता था ना अधर्म जानता था, ना पुण्य जानता था, ना पाप जानता था। सब जंगल में रहते थे, जिसको जो मिला खाते थे, पीते थे, समय बिताते थे। ये व्यवस्था भी नहीं था सामाजिक, ये नाना लगेगा कि नानी लगेगी, क्या लगे, एक भी नहीं था पता। जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था। उस समय कोई भगवान भी नहीं था। सिर्फ भगवान कहो न कहो 5 शक्तियां थी, धरती, जलवायु, अग्नि और ये आकाश। इनको मानते थे हम, और आज भी मानते हैं कौन लोग। तो ये व्यवस्था कैसे बनी, किसने बनाया? सबसे पहले 5 खंड धरती पर, भारत अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत, ये 3-5 खंड धरती में व्यवस्था बनाने वाला कौन था? उसी की जन्म गाथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये गुरु नहीं होता तो आज भी हमारे समाज में व्यवस्था नहीं होती। और आज हम लोग उसी गुरु को नहीं जानते। तो जिस चीज को हम मानते हैं उसका इतिहास हमको जानना चाहिए। तो वही बात आपको बताने जा रहा हूं। तो गुरु विक्रमदेव, गोंड राजा बीरसा यात्राम जी और समस्त समाज एक साथ बैठे हुए थे। उसी समय गुरु विक्रमदेव के सामने गोंड राजा बीरसा यात्राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गुरु विक्रम से निवेदन करते हुए बोले, क्या? अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? बोले गुरुदेव, गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए, सुनन ही तू मनो ललचाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनन ही तू मनो ललचाया। वह गोंडी धर्म गुरु की गाथा विक्रमदेव कहने लगे, राजा, प्राचीन काल की बात तो है महाराज, बहुत पुरानी बात है। आज सुनो राजा दे ध्यान, और पूर्व कोट के थे राजा, अरे पुलसिंह था जिनका नाम। बोले महाराज बहुत पुरानी बात है। पूर्वाकोट गणराज्य में राजा पुलसिंह नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। क्या नाम का? पुलसिंह। कि जैसे कि रानी थी हिरवा, सुंदर चतुर सुजानो, और प्राकृति के पूजक थे कि प्राणी तो महानो। और बोले महाराज राजा पुलसिंह की जो पत्नी थी जिसका नाम था हिरवा रानी, हिरवा देवी। इस प्रकार राजा पुलसिंह और हिरवा रानी दोनों प्राकृतिक शक्ति पंच तत्व फड़ापेन के पुजारी थे, सेवक थे। बोले महाराज प्राकृतिक बड़ादेव की कृपा से पूर्वाकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था, सब लोग सुखी थे।
चोर चंडाल नहीं थे, इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, घर में ताला नहीं लगता था सुखी सुनर नारी। घर में ताला नहीं लगता था सुखी सुनर नारी। सब लोग सुखी थे, पर चलते थे, सब प्रकृति की सेवा करते थे, इसलिए वहां पर सब लोग सुखी थे। प्रकृति की कृपा से धन दौलत भरपूर था, कोई गरीब नहीं था। तो सब प्रकृति की सेवा करते थे और राजा पुलसियों के राज की महिमा का गुणगान करते थे। कैसे गुणगान करते थे? राजा का गुणगान करते थे। और आज के लोग, कुछ लोग अपने राजा का गुणगान करते, कुछ लोग राजाओं को गाली भी देते हैं। उस समय सब लोग राजा का गुणगान करते थे। क्या कहते थे कि लाइन में वो कहते थे, राजा पुलसियों का राज महान। क्या बोलते थे? राजा पुलसियों का राज महान, ही कुया वैसे करे गुणगान। सब अपने राजा का गीत गाते थे। है कण कण में जिनका वास,
और 5 देव रक्षा करें, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। ये है 5 देवता, करते हैं कि नहीं सबकी रक्षा। चाहे कोई भी समाज हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि गोंडिया के लोग की करते, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबकी करते हैं। ये 5 देवता नहीं रहेंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। कि रहेगा कोई? हवा के बिना कौन जिंदा रह सकता? बोला उठाओ। इसलिए बोला ना 5 तत्वों से ये शरीर बना है। ये है असली 5 देवता। और जो देवता होता है वो भेदभाव नहीं करता। जो भेद करता है वो देवता नहीं हो सकता, वो राजा महाराजा हो सकता है, क्योंकि देव कभी भेद नहीं करते। 5 देवता कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो। करते हैं क्या ये देवता? अगर भेद करते तो हवा वायु देवता कहता है कि ये नीचा है, इसके पास नहीं जाऊंगा। जल देवता कहता तू नहीं मत नहा, तू नीचा है। तो ये 5 तत्व फड़ा पेड़ कभी किसी से भेद नहीं करता। इसलिए हम लोग इनके गीत गाते थे और यही 5 देव रक्षा करते थे। जात पात का भेद नहीं, सबसे है बराबर प्यार, और ऐसे देवता को कोटि कोटि नमन, बंदन सेवा जोहार। ठीक है। तो प्रकृति के भी गीत गाते थे। तो प्रकृति के गीत कैसे गाते थे वो भी बता दे रहा हूं 1-2 लाइन में। इसलिए बता रहा हूं, मनोरंजन अकेले के लिए नहीं, कि गीत हमको बनाना कैसे हो और गाना कैसे, इसलिए बता रहा हूं। पुस्तक भी नहीं है गीत की तो कोई बात नहीं, गौंडों को जो चीज दिखता था उसी को देख के गीत बनाते थे। इतने ज्ञानी गौंड थे। अब तो सीधा बना बनाया ढूंढ रहे हैं कि सीधा बना हुआ मिल जाता तो जल्दी खा लेते, अगर किसी ने जहर मिला के दे दिया तो। और यही हो रहा है। इसलिए अपना इतिहास अपनों को खुद लिखना है। क्या कहते थे कि धरती ताई तो है बंदने करूं, तेरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे यन्नु देत है कि भोजन से भर भर थाली। देती है ना, सबको देती है। अरे धरती दाई नहीं रहती तो अनाज पैदा कहां से होता? नहीं तो कई लोग विरोध नहीं कर रहा हूं, सत्यता की बात। उस समय मेरे भाई बाजार में लक्ष्मी नहीं मिलती थी, बल्कि गोड़ लोग ले जाके बाजार वालों को देते थे। लक्ष्मी मतलब खाने वाला अनाज। ठीक है। अब दूसरी लक्ष्मी खरीद के ला रहे हैं, असली दे के आ रहे हैं और नकली ले आते हैं कई कई जगह। विरोध नहीं है, ये सत्यता की बात है। महिलाएं खुद ही लक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी को ढूंढ रही है। ठीक है ना, महिला होती है लक्ष्मी, है कि नहीं? अरे पैसा की जब जरूरत पड़ेगी तो महिला देगी कि अपने जेब से पैसा निकाल के पति को। ये है असली लक्ष्मी, जिंदा। और गीत कैसे गाते थे? सात समुंदर सुनाधा, झीला झापट बंदो पहाड़ जी, झीला झापट बंदो। अरे पांडरा ग्राम की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगाए। अरे पांडरा गांव की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगाए। सात समुंदर सुनाधार, समुंदर सुनाधार, झीला झापट बना पहाड़, मोरे पांडरा गांव की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगाए। जय हो।
गोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना मुदाई तोर में चांदी सोना गोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना मुदाई तोर में चांदी सोना बारन बारन खले फूले खेला तो है मैया कोना कोना मुदाई मैया कोना बारन बारन खले फूले खेला तो है मैया कोना कोना मुदाई मैया कोना कोना समुंदर सोना धार समुंदर सोना धार झीला झापटे बन्ना पहाड़ गोरी बावन गढ़ की माटीला बंदो जी अरे बावन गढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा गोरी गोद में जन्म लाए माली जी महाराज उदाई जी महाराज गोरी गोद में जन्म लाए माली जी महाराज उदाई जी महाराज कोई सेवा करे पवन जगीते राजा संग्राम साय हरि राजा संग्राम साय कोई सेवा करे पवन जगीते राजा संग्राम साय हरि राजा संग्राम साय समुंदर सोना धार समुंदर सोना धार झीला झापटे बन्ना पहाड़ गोरी गोंडवाना की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा अरे गोंडवाना की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरि पावन गढ़ की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरि तुलसीला की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरे ब्रह्मांडा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरे ब्रह्मांडा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरे तुलसीला की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरे ब्रह्मांडा की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा हरे जिला की माटीला बंदो जी
सेवा की नारा, सेवा की नारा।